आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ की ये 34th टेस्ट सीरीज जो कि आपके एनटीपीसी एग्जाम, रेलवे के जेई और ग्रुप डी ये सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और चाहे तो अगर आप एसएससी की भी तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए लगाते हैं टेस्ट। पहले की तरह ही प्रत्येक क्वेश्चन को पॉज करते जाएं और खुद सॉल्व भी करते जाएं। तो चलिए लगाते हैं टेस्ट। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहता है 6 सेंटीमीटर व्यास और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक बेलन से सबसे बड़े काटे गए शंकु का आयतन क्या होगा। आयतन आपको बताना है। कब कहता है 6 सेंटीमीटर व्यास और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन है। तो सबसे पहले मैं आपको फिगर बना के दिखाती हूँ। ये एक बेलन है, ये हो गया व्यास और व्यास का आधा होता है त्रिज्या। ओके, एंड इसकी मैं कर देती हूँ ये हाइट। तो हाइट जो दी गई है 7 सेंटीमीटर की और यहाँ पे व्यास कहा गया ये पूरा 6 सेंटीमीटर है और व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 6/2 कर दीजिए, यानी कि 3 सेंटीमीटर हो गया इसका त्रिज्या। अब कहता है इसी में से अधिकतम सबसे बड़ा शंकु अगर काटा जाए तो उसका आयतन क्या होगा। तो सबसे बड़ा शंकु हम कैसे काटते हैं देख लीजिए। ये हो गया इसका अधिकतम। अब इससे ज्यादा बड़ा शंकु हम इससे नहीं काट सकते हैं। तो इसमें देखिए कॉमन क्या क्या चीजें हो गई। हाइट वही रह गया शंकु के लिए और त्रिज्या भी वही रह गया, क्योंकि इस शंकु का आधार भी बेलन का जो आधार है वही है। तो शंकु के लिए भी त्रिज्या 3 और ऊंचाई 7 रह गई। तो इसका आयतन निकाल लेते हैं हम। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा शंकु का, 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7। r का मान कितना 3 निकाला था हमने, तो 3 का स्क्वायर 9 आप लिख सकते हैं या 3 × 3 भी लिख सकते हैं। h का मान कितना है 7। ये 7 और 7 कैंसिल हो गया, 3 से कट कर दीजिए 3 टाइम में और ये कितना आ जाएगा 66 घन सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब बोल सकते हैं आप इसको। तो 66 घन सेंटीमीटर आ गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है यदि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर किसी निश्चित मूलधन का 3 वर्ष और 2 वर्ष के बाद का मिश्रधन 21:20 के अनुपात में होता है तो बताना है आपको ब्याज दर क्या है। चलिए इसका हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। ये जो दिया गया है मिश्रधन का रेशियो दिया गया है। फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं कि मिश्रधन बराबर, ये मैं लिख देती हूँ, मिश्रधन बराबर, चूंकि यहाँ 2 मिश्रधन है तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ। इसे A1 मान लीजिए और एक को A2 मान लीजिए। अमाउंट ये मिश्रधन है, बराबर हो जाएगा फॉर्मूला P × 1 + R/100 पर पावर T और बाय फिर P × 1 + R/100 पे पावर T। यही होता है फॉर्मूला। आप P1 P2 मान सकते हैं और रेट तो एक ही है, आपको एक ही रेट निकालना है। टाइम अलग अलग है तो T1 और T2 कर सकते हैं। मूलधन भी एक ही है, क्योंकि एक ही मूलधन के बारे में कहा गया है तो मूलधन भी एक ही है, इसीलिए P1 P2 हम इसे नहीं करेंगे। तो यहाँ से आपका देखिए मूलधन कट हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, या फिर मूलधन को ना कट करके आप एक ही बार कट कर सकते हैं इसे। चलिए देखते हैं कैसे। A1/A2, फिर यहाँ पे क्या हो गया, आप 100 + R लिख सकते हैं इसे बटे 100 जब आप इसे सॉल्व करेंगे। टाइम जो A1 का दिया गया है कितना दिया गया है 3 वर्ष का, और ये जो दिया गया है कितने 2 वर्ष का। तो यहाँ पे भी वही चीज लिखेंगे 1 + R/100 पे पावर 2। ओके, अब ये देखिए चूंकि ये दोनों एक ही चीज है, इस पे पावर 3 है, इस पे पावर 2। एक छोटा सा चीज आप समझिए, जैसे कि लिखते हैं 2 × 2 × 2 बटे नीचे भी रहता है 2 × 2 × 2 या फिर इतना ही रहता है। तो आप क्या करते हैं, ये दोनों कट हो जाता है, बचता है 1। तो ठीक उसी तरह से यहाँ जब स्क्वायर है तो ये जब कटेगा तो ऊपर एक बार बचेगा, 1 टाइम ये बचेगा। अब A1 A2 का रेशियो में जो दिया गया आप उसे लिख ले। बस ये सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप समझ जाइएगा, खुद से सॉल्यूशन कर सकते हैं। बच जाएगा यहाँ 1 + R/100। अब 20 से कट कर सकते हैं इसे, 5 टाइम में क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 105 बराबर 100 + R, तो R बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर माइनस हो जाएगा आके, तो 5% हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के अंक के स्थान पर 3 है
तथा संख्या के अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है। वह संख्या कौन सी है ये आपको बताना है। 2 अंकों की संख्या है और पहचान क्या बताया गया कि इकाई के स्थान पर 3 है। तो देखिए, हम इस तरह के जितने भी क्वेश्चन रहते हैं संख्या से रिलेटेड, तो करीबन हम इसे ऑप्शन से ही बना लेते हैं। आप इस ऑप्शन में देखिए कि सभी के इकाई स्थान पे क्या है, 3 दिया गया है, तो हम इससे तो नहीं छांट सकते। चलिए अब दूसरी लाइन को पढ़ते हैं। तथा संख्या के अंकों का योग उस संख्या का 1/7, यानी कि 83 अगर आप ऑप्शन नंबर ए लेके चलते हैं तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 11। अब कहता है योग जो है उस संख्या का 1/7, ये यानी कि ये क्या हो जाएगा, 83 का 1/7 हो जाएगा। अब इसे कट करके देखिए, ये कभी 11 के इक्वल टू नहीं पूरेगा, यानी पहला ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 73, इसका भी योग कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और जो कि 73 का 1/7, इसे भी कट करेंगे तो 10 कभी नहीं आएगा, दूसरा ऑप्शन भी गलत। तीसरा ऑप्शन हम चेक करते हैं, 63 का जब हम ऐड करेंगे दोनों डिजिट को तो आ जाएगा 9। अब इसका जो है कहता है 1/7, ये देखिए कट गया 9 टाइम में, तो आ गया ना कि दोनों संख्याओं का योग जो है संख्या का 1/7 है। तो दोनों ही कंडीशन में 9 आ गया, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1:2:3 है, तो सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा। चलिए, ये जो दी गई है भुजा का रेशियो दिया गया है और आपको निकालना है कोण का रेशियो, तो घबराना नहीं है, बस आप इसी से निकाल सकते हो। ओके, ये 3 भुजाएं दी गई है और आपको सबसे बड़े कोण का माप निकालना है। बड़े कोण, सबसे बड़ा आपको कौन सा भुजा दिख रहा है, 3, कितने में, 3, 2, 5 और 1, 6 में। चूंकि कोण की बात की गई है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो होता है 180 डिग्री, तो इसीलिए हम निकालेंगे 180 डिग्री में। 30 टाइम में कट जाएगा ये, तो आंसर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि 500 मीटर की दौड़ में ए 3 मिनट में पूरा कर सकता है और बी जो है 3 मिनट 20 सेकेंड में। अब कहता है ए बी को कितनी दूरी से हरा देगा, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस दिया गया है ये 500 मीटर का है और इसी में दौड़ना है। तो ए दौड़ने में कितना टाइम लेता है, तो 3 मिनट का, और बी जो है 3 मिनट 20 सेकेंड का समय लेता है, यानी ए से 20 सेकेंड वह ज्यादा लेता है। तो जितना टाइम बी ने ज्यादा लिया इसी वजह से उसकी हार हो गई और ए उतना टाइम उससे पहले पहुंचा इसीलिए वह जीत गया। तो आपको बताना है डिस्टेंस कि कितने डिस्टेंस से वह हरा दिया, कितनी दूरी से हरा दिया। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, ऐसा आप कह सकते हैं कि ए ने बी को 20 सेकेंड से हरा दिया, ऐसा आप कह सकते हैं, हरा देता है। अब ये 20 सेकेंड में बी ने कितनी दूरी तय की, आपको ये निकालना है। आप ए के लिए नहीं निकालिएगा, आपको जब भी निकालना होगा तो बी के लिए निकालना होगा कि बी द्वारा 20 सेकेंड में तय की गई दूरी, क्योंकि उसकी हार होने की वजह क्या है कि वह स्लो, उसकी स्पीड जो है कम होगी ए से, इसी वजह से हो रहा हारा हुआ। तो और स्पीड कम होने के वजह से उसने ज्यादा टाइम लिया, तो वो जो 20 सेकेंड का टाइम लिया, अगर नहीं लिया होता तो उसकी हार नहीं होती। और 20 सेकेंड का जो टाइम लिया तो आपको ये निकालना होगा कि 20 सेकेंड में वह कितनी दूरी को तय किया और उसी दूरी से उसकी हार हो गई। इसके लिए आपको ये, अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ये सोचेंगे कि नहीं, जब ए की जीत हुई तो ए के द्वारा 20 सेकेंड में तय की गई दूरी को निकालना था। नहीं, आप बी की हार हुई है 20 सेकेंड के लिए ना, तो बी के द्वारा 20 सेकेंड में तय की गई दूरी आपको निकालनी होगी। ये चीजें आप याद रखें। तो चलिए इसे निकालते हैं। सबसे पहले देखिए, 3 मिनट और 20 सेकेंड में कितनी दूरी तय करता है बी, 500 मीटर की दूरी को तय करता है। अब इसे क्या कीजिए, आप सभी को सेकंड में चेंज कर दीजिए, तो 3 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 180 और प्लस 20 टोटल हो गए 200 सेकंड। इसीलिए तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा वह, तो 500 और बटे कितना हो जाएगा 200। अब इसीलिए 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, 20 सेकंड में,
तो 500 बटे 200 गुने 20, ये 0 0 कट हो जाएगा, फिर 20 20 कट हो जाएगा, 50 मीटर, यानी बी जो है 50 मीटर से हार गया और ए जो है 50 मीटर से जीत गया। ओके, हमेशा जो हारेगा आपको उसके द्वारा तय की गई दूरी ही आपको निकालनी है। तो 50 मीटर हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यदि 10 संख्याओं का औसत 12 हो और सभी संख्याओं में 2 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। तो चलिए इसे बनाते हैं। इस तरीके का सवाल बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसे हम कैसे बनाएंगे। अगर बाय प्रोसेस बनाते हैं आप इसे तो काफी टाइम लग जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात औसत कितना दिया गया है 12, तो 12 लिख लिया हमने। अब क्या कहा कि प्रत्येक सभी संख्याओं में अगर 2 जोड़ दिया जाए तब उसका औसत क्या हो जाएगा। तो जितना जोड़ने के लिए आपसे कहा गया है आप औसत में उतना ही जोड़ दें, यही हो जाएगा आपका आंसर 14, ऑप्शन नंबर डी। अब एक इसी मैथ में आप और चीजें थोड़ी समझ लें। अब अगर कभी कभी क्या करता है कि इसमें आपको ये पूछा जाएगा, जैसे सेम क्वेश्चन पे मैं समझा देती हूँ आपको कि 10 संख्याओं का औसत अगर 12 है तो प्रत्येक संख्या में अगर 2 से गुना कर दिया जाए, हिसाब सेम है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि प्रत्येक संख्या में अगर 2 से गुना कर दिया जाए तब औसत क्या होगा। तो फिर आपको क्या करना है, औसत है 12 ना, गुना करने के लिए कहा गया तो आप 2 से गुना कर दें, यानी उसके लिए आंसर हो जाएगा 24। अगर पूछा जाए कि 10 संख्याओं का औसत 12 है और सभी संख्याओं को 2 से भाग कर दिया जाए तब औसत क्या होगा, तो आप क्या करें 12 में 2 से भाग कर दे, 6 हो जाएगा इसका आंसर। ओके, औसत में ही आपको करना है। अगर कहा जाए कि औसत 12 है 10 संख्याओं का और प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तब औसत क्या होगा, तो आपको 12 में से 2 घटा देने हैं, तो आंसर हो जाएगा 10। तो इसी तरीके से बनता है, जो भी चीजें आपको करने के लिए कहा जाए तो आप औसत में डायरेक्टली कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि नीचे दिए गए पाई चार्ट एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाता है। यदि विद्यार्थी द्वारा परीक्षा में प्राप्त कुल अंक 540 हो तो निम्न प्रश्नों के जवाब दें। ये मैंने थोड़ा इजी ही चार्ट दिया है ताकि पहले इजी, उसके बाद धीरे धीरे मैं जितने भी तरह के एग्जाम में पूछे गए हैं चार्ट से, आलेख से, तो वो सारे क्वेश्चन मैं दूंगी। तो यहाँ पे देखिए सारी चीजें डिग्री में दी गई है और मैंने एक किसी टेस्ट सीरीज में बताया था, तो आपको समझाया था कि अगर कोई पाई चार्ट अगर मान लिया जाए ये डिवाइड किया हुआ है और ये सारे के सारे परसेंटेज में दिए गए हैं तो टोटल का परसेंटेज जोड़ने के बाद 100% आएगा। अगर डिग्री में दिया गया है तो टोटल को जोड़ने के बाद 360 डिग्री आएगा, ऐसा हमेशा होगा। तो यहाँ पे डिग्री दी गई है, यानी जब आप टोटल को जोड़ेंगे ना तो 360 डिग्री आएगा। और टोटल कहता है कि कुल अंक 540 है। तो अब प्रश्न का जवाब दीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन जो दिया गया है कहता है कि विद्यार्थी ने विज्ञान में कुल कितने अंक प्राप्त किए। ये देखिए सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन लिखा था मैंने उसमें, तो दोनों एक ही है, समझ लीजिए आप। ये मैथ है, ये इंग्लिश, ये हिंदी और ये है साइंस। तो आपको बताना है साइंस में कुल कितने अंक मिले। अब देखिए यहाँ पे कि साइंस का तो आपको डिग्री में मालूम ही नहीं है, तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम करना होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए गणित में कितना है 90, फिर सामाजिक विज्ञान में 65, फिर अंग्रेजी में है 55 और हिंदी में 70। सबको पहले क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 5 और 5 10 का 0, हाथ में आपका 1 रहा, फिर 9 6 15 और 5 20 और 7 27 और 1 28, 280 डिग्री हो गए टोटल। तो आपको साइंस की निकालनी है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, टोटल 360 डिग्री होता है, इसमें 280 आप माइनस कर दें, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 80 डिग्री। यानी अगर डिग्री में मान पूछता तो 80 डिग्री आंसर हो जाता, लेकिन आपसे ये पूछा गया कि कुल मार्क्स कितने हैं। तो एक बार यहाँ पहले जाके हम लोग देख लेते हैं। टोटल जो मार्क्स है कितने का है, ये है 540 का टोटल मार्क्स। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो टोटल मार्क्स अगर 540 का है तो 540 से निकालना है आपको 80 डिग्री का मान। तो यहाँ पे हम पहले नंबर बात तो ये लिख सकते हैं कि टोटल 360 डिग्री और टोटल अंक कितने 540। तो 1 डिग्री बराबर कितना 540 बटे 360 डिग्री, और इसीलिए 80 डिग्री बराबर। ओके, अब यहाँ से अगर आप कट करें तो टोटल आप कट कर सकते हैं, 18 से कट कर दीजिए
180 से मतलब कि ये 3 टाइम में कट जाएगा और ये 2 टाइम में, 2 से कट कर दे ये 40 टाइम में कट जाएगा और कितना आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सॉरी डिग्री नहीं होगा, ये आपका अंक में होगा, 120 मार्क्स आएंगे, तो 120 ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि विद्यार्थी ने हिंदी की तुलना में गणित में कितने अंक अधिक प्राप्त किए। हिंदी की तुलना में गणित के बारे में, ये हिंदी में 70 है और गणित में कितना है 90 है, तो दोनों में अंतर कितने का है 20 डिग्री का, और वही अंतर ही आप कह सकते हैं कि गणित जो है हिंदी से 20 डिग्री अधिक है और हिंदी जो है गणित से 20 डिग्री कम है। तो आपको 20 डिग्री का ही निकालना है क्योंकि पूछा गया कि कितने अंक अधिक है, यानी अंतर पूछा गया है। फिर से वही काम आप करेंगे, 360 डिग्री बराबर लिखेंगे 540, इसीलिए 1 डिग्री बराबर कितना 540 बटे 360। और अगर ये बातें आपको समझ में आती है तो आप डायरेक्ट 540 बटे 360 लिखें और अंतर निकालना है, तो अंतर कितने का 20 डिग्री का है। अब फिर 180 से कट कर दें इसे 3 टाइम में और इसे 2 टाइम में, 2 से कट कर दें 10 टाइम में, तो कितना आ जाएगा आपका मार्क्स, ये आ जाएगा 30। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान विषय के लिए संगत केंद्रीय कोण कितना होगा, ये आपको बताना है। तो आप याद कीजिए, आप फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ही इसका मान निकाल चुके हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे विज्ञान के लिए आपने कितना निकाला था 80 डिग्री निकाला था, और यही इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया कि कितने डिग्री का मान होगा, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा 80 डिग्री, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस बार हमें सॉल्व नहीं करना पड़ा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है किस विषय में विद्यार्थी ने 105 अंक अर्जित किए। अब आपको बारी बारी से या तो एक काम करना होगा, सभी ऑप्शन ये जो ऑप्शन दिए गए हैं 4 ऑप्शन आपके, ये जैसे गणित में कितना है 90 डिग्री, तो आपको देखना होगा कि टोटल जो अंक थे 540, उसमें से 90 डिग्री का मान निकालना होगा। फिर सामाजिक अध्ययन तो 65 डिग्री, फिर विज्ञान का निकाल के देखना होगा, फिर हिंदी का 105 अंक किसका आता है, तो आपको चारों चेक करने पड़ेंगे, एटलीस्ट कम से कम 3, या फिर अगर पहला ही आपका ऑप्शन आ जाता है आंसर तो और भी अच्छी बात है। लेकिन उन सबसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ तक तो बात एक ही है कि 360 डिग्री बराबर 540, तो 1 डिग्री बराबर कितना 540 बटे 360 डिग्री, ऐसा हम लिखते। अब मान लेते हैं कि x डिग्री, ओके, इसीलिए x डिग्री बराबर, और आया अंक कितना 105। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे आप कट करेंगे फिर से 3 टाइम में और ये 2 टाइम में, 3 से कट कर दें इसे कितने टाइम में 35 टाइम में। अब x डिग्री इक्वल टू क्रॉस में कर दें मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री x का मान। अब देख लीजिए कि x का मान 70 डिग्री किस विषय के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए हिंदी में का मान है 70 डिग्री, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कि हिंदी में 105 अंक उसे मिलेंगे। अब आप चाहे तो उल्टा इसे चेक भी कर सकते हैं, तो भी आपका आंसर वही होगा। तो इस तरीके से बनाने में आपका टाइम भी बचेगा और जल्दी आंसर भी आ जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज इसे लाइक कर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास इसे शेयर करें, ताकि सभी को एग्जाम की तैयारी करने में हेल्प मिले। थैंक यू।